हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल के शुरुआत का पहला आज का वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश के बारे में हम जितनी भी चर्चा करेंगे रटेंगे नहीं, याद करेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ हम उसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और आप अपने खुद से परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम जानेंगे कि प्रकाश का परिभाषा कैसे बनेगा। तो एक पहले हम बात बता रहा हूँ जिससे मैं आपसे हम पूछेंगे प्रकाश को हम क्या देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए या सोचिए, रियल में हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, न कि प्रकाश को देखते हैं। इसी बात को प्रूव करने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए, आप एक ऐनक लेते हैं और सूर्य का प्रकाश जब आती है ऐनक पर और किसी की आंखों में चमकाते थे बचपन में, तो प्रकाश आती थी, ऐनक पर पड़ रही थी, पड़ने के बाद दूसरे के आंखों में जा रही थी, बीच के रास्ते में प्रकाश दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश को हम कभी नहीं देख सकते। प्रकाश एक प्रकार के अदृश्य किरण है, मतलब कभी दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं प्रकाश का जो वेग होता है, चलने का रफ्तार होता है, उसका खोज जो है रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और इसके बाद बात करते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश जो है उसमें कण भी रहती है। कण जो है किस कण का नाम क्या है? फोटॉन है। प्रकाश के स्पेशल चाल भी होती है। प्रकाश के चाल कितना होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वो भी निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा ना हो। नी का मतलब नहीं, वात मतलब हवा। वात माने हवा, जहां पर हवा ना हो उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जस्ट वही जो चाल होती है हवा में भी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल आसपास थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन हम बराबर मान लेते हैं। और उसके बाद है द्रव में प्रकाश की चाल, उसके बाद ठोस में। तो हम यहाँ पर बड़े के जो साइज दिए हैं, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल हवा में तेज होती है, उसके बाद द्रव में तेज होती है, उसके बाद ठोस में तेज होती है। तो हम इसके बारे में हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हवा में प्रकाश की चाल तो यहाँ पर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया ये वाला। और द्रव में अगर बात किया जाए प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल बात किया जाए, पानी के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। द्रव में तो ऐसे बहुत सारा चीज हो सकता है, तेल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है द्रव में जो भी है। तो पानी में प्रकाश की चाल 2.5×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इससे 75,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड कम, मीटर प्रति सेकेंड कम है। किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकेंड कम है। यहाँ पर अगर ठोस के बात किया, जैसे कांच लेता हूँ, यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख होता है, 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, तीनों में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 3 लाख हो गया, यहाँ पर 2,25,000 हुआ, यहाँ पर 2 लाख सिर्फ हुआ। तो इन तीनों में थोड़ा आप अंतर देख पा रहे होंगे। तो इन सभी में अगर बात किया जाए तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा तेज हवा में होती है, यानी कि निर्वात में भी कर सकते हैं, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा तेज किस में होती है? ऑप्शन है कि हवा, पानी या ठोस। अब इसके बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है। नई वाला चीज हम लोग नहीं अभी डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा उसके अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा जो है मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तन जो है ये दर्पण से होता है। परावर्तन किससे होता है? दर्पण से होता है। और अपवर्तन जो है लेंस से होता है। दर्पण और लेंस में हम अगले वीडियो में हम पूरी तरह से विस्तार से जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये बता देता हूँ। दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश आती है, मान के चलिए ये दर्पण हो गया, ये सारी चीज, ये जो अभी पेंट की कलाई की, ये हम सारी चीज बताएंगे कि पेंट किस चीज से बना होता है, किस चीज से पेंट किया जाता है। तो परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और लेंस में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन में शीशा रहती है, आर पर होने वाली शीशा, यहाँ पर प्रकाश एक माने जाती है और उधर जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है। प्रकाश तो निकलना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन इसमें मुड़ जाती है। ये जो है अपवर्तन में ऐसा घटना होती है और परावर्तन में ये वाला घटना होती है। तो इस चीज के बारे में हम अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, तो पूरी तरह से एक एक करके एकदम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, आंख के बारे में पढ़ेंगे। तो इस आंख से हम प्रकाश का परिभाषा अब निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा और बातों पर गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर
आंख देख रहा है या फिर प्रकाश की सहायता से हम देख पा रहे हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। इस मार्कर को हम आंख से देखते हैं या फिर प्रकाश इस पर पड़ता है, उस प्रकाश की सहायता से आपको दिखाई देती है? तो सोचिएगा जरूर और इसके कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसको देखने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है या आंख के? ऐसे दोनों की जरूरत होती है, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा किसका जरूरत होती है? हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का खंडन करेंगे, ठीक है। तो अब मान के चलिए आपको इस चीज को देखना है, पूरी तरह से अंधेरा में रख दिया गया है, पूरी तरह से कमरा अंधेरा है, वहां पे ये रख दिया गया है। और उसके बाद क्या किया गया है? देखने के लिए तो कुछ दिखाई नहीं देगा अंधेरा कमरे में, और टॉर्च पूरी तरह से आंखों पर बार दिया गया है। क्या इस मार्कर को देख पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस मार्कर पर प्रकाश नहीं पड़ रही है। दूसरा, वही जो टॉर्च है अपने आंख पर न बारने की सिवाय इस मार्कर पर बारेंगे जहां पर है, तो अब आपका क्या जवाब होगा कि मार्कर दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा? अब कहेंगे आप दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? जब प्रकाश बारते हैं तो यहाँ मार्कर पर पड़ती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है और वो वस्तु हमको दिखाई देने लगेगी, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। तो इन्हीं चीजों से हम प्रकाश का परिभाषा निकालेंगे। देखिए प्रकाश क्या है? वस्तु और आंख, वस्तु और आंख के बीच बाहर से आ रही है, वस्तु और आंख के बीच क्या है? बाहर से आ रही है। तो प्रकाश एक प्रकार के बाह्य कारक है। एक छोटा सा टर्म निकल गया। प्रकाश क्या है? एक प्रकार के बाहर का कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो नॉर्मल परिभाषा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार के बाहरी स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और एक प्रकार का ऊर्जा का भी स्रोत है जो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। और प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में इतना होती है, ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश जो है एक कण के रूप में होती है, उस कण का नाम फोटॉन है। इस परिभाषा में हम जोड़ते चले जाएंगे। और इसके बाद आपसे कोई पूछ लेगा आंख तो काम कर रही है ना प्रकाश में, तो आंख में जो लेंस लगी रहती है, क्या आपको पता है कौन सा लेंस है? इस लेंस को जानने के लिए पूरी तरह से खंगाल कर अगले वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।